आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये समय हमें दिया ताकि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले बन सके। आइए हम आज की मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे और सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे। वचन कहता है, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस समय इकट्ठा किया ताकि हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा का योग बन सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिछले फ्राइडे से लेकर आज के फ्राइडे तक आपने हमें संभाला। हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज जब हम वचन पढ़ते हैं, आपके गीतों को गाते हैं, वो हमारे मन हमारे हृदय में होने पाए। जितने भी भाई बहन हमारे साथ ऑनलाइन के द्वारा जुड़े होते हैं, उनके घर घराने उनको भी आशीषित करना, हर एक लोगों को संभाल के रखना, हर एक लोगों को अपने आशीषों से भरना। सारा आदम मैं आपको देती सुनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे और इस गीत के बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आइए हम इस गीत को गाएं।
आइए हम वचन में जाएंगे और वचन में प्रार्थना करेंगे बहन रू करके। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद कर उस खुदावन को धन्यवाद दें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर पिता, हमको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो आपने दिया है कि एक बार फिर हम ऑनलाइन आकर आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा कर सके। हर एक बात के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, और जो भी वचन हम सीखते हैं परमेश्वर पिता आपके पवित्र कलाम से हमें वो जीवन भर याद होने वाले बन सके परमेश्वर पिता। उस वचन के मार्ग पर हम चलने वाले बन सके परमेश्वर पिता, कैसी योजना बनाना हर एक बात के लिए हमसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आज का वचन परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वचन की सारी अच्छी बातें परमेश्वर पिता हमारे जीवन में काम आने वाली बन सके, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हर एक बात के लिए हमसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आज की इस मीटिंग को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं और इस विधि को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गिनती उसका 21 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 4 पद से लेकर हम 9 पद तक पढ़ेंगे और उसमें लिखा है, फिर उन्होंने होर पहाड़ के कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मारने के लिए ले आए हो। यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विश्व वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इज़राइल मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विश्व वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप से डसे हुए ने जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें एक समय संभाले रखा। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज जो हमने वचन पढ़ा उसे आप हमें सीखने में हमारी मदद करना। परमेश्वर पिता ये वचन हमारे जीवन में फल लाने वाले बन सके। परमेश्वर पिता, हर एक लोगों को आशीषित करना। हमने ये वचन परमेश्वर पिता हम जब पढ़ते हैं तो हमारे मन हमारे हृदय में बंधने पाए। आदर में आपको देते हैं को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम आगे का समय पास्टर विनय सेठ को देंगे। परमेश्वर के जीवित और उद्धारकारी नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम उस जीते परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि जिसने आपको और मुझको बनाया और जिसने यह सुअवसर दिया कि आप और मैं मिलके उस जीवित परमेश्वर के लिए एक वेदी बने, अपने आप को खुदावन के चरणों में अर्घ की नहीं उंडेले, ताकि आप और मैं मिल करके उसके लिए स्तुति रूपी सुखदायक सुगंध तैयार हो सके। आइए हम प्रार्थना करें और इस वचन की ओर जाएं जो भी बच्चों ने पढ़ा, जिसका शीर्षक है पीतल का बना सर्प। आइए इसमें हम विचार करें। उससे पहले हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्वितीय नाम से हम आपके करीब आते हैं। आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में एकत्रित किया है। उसके बहुमूल्य रक्त के बहाए जाने के द्वारा हम सबको चुना, जीवन दिया
और अपने समक्ष पुनः खड़े होने के योग्य बनाया कि हम आपकी महिमा कर सके। हम सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, किंतु आपको यही भाया कि आपने हम सभी जनों को अपने पुत्र के लहू के बहाए जाने के द्वारा हम सबको अपने करीब और करीब एकत्रित किया कि हम सब मिलकर के क्या बड़े क्या छोटे आपकी महिमा कर सके। हम आप में एक देह हो सके, हम आप में एक मन हो सके और आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सके। वो परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हम सबको समान रूपों में प्रेम करते हैं, न कि किसी को बड़ा, न तो किसी को छोटा, न तो भेद, न तो भाव, किंतु सबको एक भाव से अर्थात पुत्र और पुत्री के भाव से हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, यह आपकी कृपा है कि हम मनुष्यों पर सदा बने रहती है। धन्यवाद देता हूं आपने हमें अब तक संभाला, आगे भी अपने जोरावर हाथ के नीचे रख, ताकि हम आपकी महिमा और हमदो सिताइश करते हुए आपके वचनों पे चल सके। पिता परमेश्वर, आपका वचन पवित्र है, कहता है कि बगैर पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। यस, हाँ प्रभु जी, ये बात सत्य है और मानने योग्य है। धन्यवाद देते हैं अनुग्रहकारी प्रभु जी कि आप हमारे संग और साथ हैं। आदर और महिमा हम आपको देते हुए विनती हम अपने एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि यहाँ पे हमने बच्चों के द्वारा पढ़ा गया खुदावन के पवित्र कलाम में लिखा है, निर्गम गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसके 4 से 9 पद में यह बातें और यह कारण क्यों घटी, क्योंकि जो इस्राएली लोग थे ये कुड़कुड़ाने वाले लोग थे। ये परमेश्वर के उस उपक्रम को, खुदावन के उस प्रेम को, परमेश्वर की उपस्थिति को स्वार्थ भाव से भूल जाते हैं। यदि हम 21 अध्याय के 1 से लेकर के हम 3 पद तक देखते हैं तो वहां पे अराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे आए थे उसी मार्ग से अब इस्राएली आ रहे हैं, इस्राएलियों से लड़ा, परंतु परमेश्वर ने इन कनानी लोगों से विजय दिलाई, जीत दिलाई और उनका मार्ग सफर किया। हम जब हमारे जीवन में खुशियां होती है, हमारे जीवन में आनंद होता है, तब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। और जैसे ही हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी तकलीफ जैसे ही आता है, हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के प्रेम को, उसके उपकार को भूल जाते हैं। क्योंकि ये मानव स्वभाव है कि वो हमेशा अपने स्वार्थ की खोज में रहता है। बाइबल कहती है कि कोई मेरे खोज में नहीं रहता, सबके सब अपने स्वार्थ के खोज में रहते हैं। इनके मन में ये लालसा थी कि हम बहुत जल्दी कनान पहुंच जाएं और उस उत्तम दाख और मधु से तृप्त हो जाएं। परंतु मेरे प्रियो, हम मनुष्यों को अपना अपना काम, अपना अपना जीवन को सफर करना जरूरी है। ये वही मंजर सा लगता है जैसे आज हम इस्राएलियों के विषय में पढ़ते हैं, जब वो मिस्र से निकले और उन्हें कनान जाना है, तो बीच में जीवन के बहुत से पल दुख और सुख के मनुष्य के जीवन में आए, परंतु जो लोग कुड़कुड़ा गए,
जो लोग यहोवा को, जो लोग मूसा को, जो लोग हारून को भला बुरा कह रहे हैं, वे सब के सब यही मिट जाते हैं। वैसे ही हम मनुष्यों का भी जीवन है, वैसे ही हम मनुष्यों का जीवन है। हमें भी इस संसार रूपी जीवन से क्या करना है? पार होकर के उस खुदावन के दाहिने हाथ की संगति में जाना है। और इस जीवन में भी बहुत से रुकावटें, बहुत से बाधाएं, नाना प्रकार की तकलीफें, अपनों से दुख, दूसरों से सुख, हर कुछ हमारे जीवन में होगा। परंतु बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा। और यहां भी हम देखने को पाते हैं प्रियो कि इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध क्या क्या कुड़कुड़ाया, उन्हें भला बुरा कहा। वो अपने आप को कहने लगे हम तो इस निकम्मी रोटी से भले थे, हम मिस्र की वस्तुओं से संतृप्त थे। परंतु जब निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं उसके पहले दूसरे अध्याय में, तो वहां पे यहोवा स्वयं कहता है कि मुझे इस्राएलियों की चिल्लाहट मेरे कान तक सुनाई देती। हम यहोवा को पुकारते हैं, वो हमारी सुनता है। परंतु हम जब यहोवा को भला बुरा कहते हैं अपने कार्यों के द्वारा, तो हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। यहां भी हम वही चीज देख रहे हैं कि इस्राएली चले तो थे मूसा के पीछे पीछे, परंतु उनका आना सार्थक नहीं हुआ। और बाइबल को जो पढ़ते हैं तो वहां पे सिर्फ 2 लोग ही थे जो कहां पहुंचे? कनान में पहुंचे। उन पुराने लोगों में तो ठीक मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में भी ये बातें लागू होती। आइए हम कुछ छोटी छोटी हम बातों को देखेंगे कि परमेश्वर इन लोगों के बीच में ऐसी कौन सी तकलीफ भेजा, क्या कारण है। हम इसी निर्गमन गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ते हैं तो सारी बातें खुल जाती हैं। क्या लिखा है? इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? तुम लोग हम इस्राएलियों को, हम लोग मतलब हम इस्राएलियों को मरने के लिए इस जंगल में क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी। यहाँ न तो रोटी है और न तो पानी। और हमारे प्रियो भाइयों बहनों, इन लोगों की आदत पड़ गई थी परिश्रम करना, दुख सहना और दुख की रोटी खाना। इन लोगों की आदत नहीं थी कि बगैर मेहनत की रोटी खाना। जबकि प्रति भोर ये उठ के क्या करते? वो मन्ना को बटोरते थे, न तो उसमें कोई परिश्रम न था और उतना ही बटोरना था कि आज का प्रतिफल आज के लिए पर्याप्त हो। परमेश्वर उन्हें रोज की रोटी रोज देता था। फिर भी क्या लिखा था? या न तो रोटी है और न पानी। आगे क्या लिखा है? और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। और हमारे प्राण इस निकम्मे रोटी से दुखित है। ये इस्राएलियों का कथन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर की उन आज्ञाओं को ये लोग भूल गए। आइए, जब मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञा नहीं होती तो उनके जीवन में कौन कौन सी परेशानी होती है, आइए हम देखते हैं।
पहली बात, इनको विश्वास करना जरूरी है। इनको विश्वास करना जरूरी है। जब इनके जीवन में तकलीफ आई, इनके जीवन में कठिनाई आई, तब ये क्या हुए? दौड़ के मूसा के पास आए और कहते हैं कि क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है, यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। अब ये अपने बुरे व्यवहार को, बुरे कर्म को जान गए, इसलिए ये वे कह रहे हैं कि हमारे लिए यहोवा से प्रार्थना करो। पहली बात हम देखते हैं, हमको विश्वास करना जरूरी है। हमको विश्वास करना जरूरी है। और ये लोग दौड़ के मूसा के पास आए और मूसा से कहा कि हमको इन सांपों से बचा। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ एक नहीं, ढेर सारे लोग मारे गए। यहाँ एक नहीं, ढेर सारे लोग मारे गए थे, क्योंकि ये लोग जब मिस्र से निकले थे तो 600 लोग पुरुष, 6 लाख लोग पुरुष थे। और इनके बच्चे भी होंगे, इनके पत्नियां भी हैं, कम से कम ये 4 गुना रहेंगे। तभी तो यहाँ पे बहुत से लोग मारे गए। एक के मरने से गम नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग मारे गए। इसलिए ये दौड़ के भागते हुए मूसा के पास आए। और मेरे प्रियो, विश्वास करना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का, परमेश्वर की बातों का हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 1 से हम 6 पद को पढ़ते हैं। हाँ? इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस एक दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? यदि हम इस विषय को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पे मालूम चलता है कि अब्राहम टूट चुका था अपने बीते हुए कल से और अपने जीवन में पुत्र की कमी से। इसलिए वे अपने घर में एक अपने दास के द्वारा उसे अपना पुत्र समझने लगा था। लेकिन यहोवा कहता है, यदि हम 5वें पद को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। जो लोग यहोवा पे भरोसा करते हैं वे कभी भी डगमगाते नहीं हैं, परंतु वो स्थिर रहते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारे जीवन में विश्वास तो है, परंतु विश्वास में दृढ़ीकरण नहीं, उसमें अटलता नहीं है, उसमें भरोसा नहीं है। हम कहीं भी टूट जाते हैं, हम कहीं भी बिखर जाते हैं। कब? जब हमारे ऊपर थोड़ी सी तकलीफ आती है। क्योंकि हमने पढ़ा इजरायली क्यों कुड़कुड़ाए? क्योंकि जब ये विजय को पाए और उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया और एदम देश के बाहर वो घूम कर जा रहे थे, तो उनका मन व्याकुल होने के कारण उनका मन बहुत दुखित हुआ। परंतु मेरे प्रियो, हमें उस यहोवा पे भरोसा करना है जिसने आपको और मुझको अपने पुत्र की संगति में अपना लेपालक पुत्र बनाया है। दूसरी बात,
हमें देखना है, दूसरी बात हमें सुनना जरूरी है। यदि हमारे जीवन में सुनना है तब तो हम सही मार्ग पे चल सकेंगे। यदि हम सुनेंगे नहीं और अपने मन की करेंगे तो हम कहीं न कहीं ठोकर खाएंगे। इन इस्राएलियों के समान 9वें पद को पढ़ेंगे, गिनती उसका 21 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उसकी ओर देखा, पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। जब हमारे जीवन में विश्वास होगा तभी तो हम उसकी ओर देखेंगे, तभी तो हम अपना पहला कदम बढ़ाएंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमें मात्र इतना ही तो करना था इस्राएलियों को कि उस पीतल के सांप की ओर क्या करना था, देखना था। उन्हें कोई परिश्रम नहीं करना था, उन्हें उस पीतल के सांप को अपने कांधे पे उठा करके कोई कोसों मीलों दूर जाने की जरूरत नहीं थी, परंतु जो जहां से था, जिस जगह पे था, उस जगह से अपनी आंखें उठा करके उस पीतल के सांप को देखना था बस। और वचन बताता है कि जो उसको और नजरें उठाए उन्होंने क्या पाया, जीवन को पाया। यदि भजन संहिता की पुस्तक उसका 51 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें, मुझे हर्ष और आनंदित की बातें सुना, मुझे हर्ष और आनंदित की बात सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है, वे मगन हो जाएं, वे मग्न हो जाएं, वे आनंदित हो जाएं। फिर से पढ़ेंगे शुरू भाग को, क्या लिखा है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, मुझे हर्ष और आनंद की बात सुना। मेरे प्रियो, दाऊद राजा कह रहा है कि मुझे हर्ष और आनंद की बात सुना, वो आनंद की बात सुना जिसके लिए तूने मुझे अपने करीब बुलाया है। और जब हम उसके आनंद को सुनेंगे, जब हम उसके प्रेम को सुनेंगे तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 10 पद को हम सब जानते हैं। ये वे लोग थे कि सारे के सारे लोग, निनवे के लोग क्या हो गए थे, पाप में डूब गए थे। और परमेश्वर ने योना को भेज करके उस जगह में पाए जाने वाले लोगों को, क्या राजा क्या रंग, हर एक को नाश करना चाहता था। परंतु परमेश्वर कभी भी अपने लोगों के मारे जाने से प्रसन्न नहीं होता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है मसा करके। यदि हम योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से 10 पद को पढ़ते हैं और उसके 4 पद को पढ़े, क्या लिखा है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। योना ने निनवे नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। परंतु जब हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर की वाणी को हर कोई ने सुना, हर कोई ने अपने कान को खोला, हर कोई ने अपने हृदय को खोला, और क्या हुआ, वो सब ने अपने अपने मन को फिरा। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सब एक ही थाली में आ गए। चाहे वो राजा हो चाहे सेनापति हो, एक ही पायदान में पाए गए। और सब क्या हुए, उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुना और सबका जीवन बच गया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें सुनना जरूरी है, हमें सुनना जरूरी है।
अगली बात हम देखते हैं, हमें देखना जरूरी है। हालेलुया। पहली बात हमने देखा हमें सुनना जरूरी है। दूसरी बात हमने देखा हमें सुनना जरूरी है। तीसरी बात है कि हमें देखना जरूरी है। यदि हम इस 8 और 9 पद को पढ़ें, निर्गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसके 8 और 9 में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विषैले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। और उन्होंने क्या किया? विश्वास किया और खुदावन की वाणी को सुना। और जितनों ने उसकी वाणी को सुना और उन्होंने देखा तो क्या पाया? जीवन पाया। इनमें सिर्फ देखना तो था, खुदावन के वचन को विश्वास करके, उसके वचन को सुन करके उसकी ओर देखना है। यशायाह का जीवन यूं ही नहीं बदला। यशायाह का जीवन यूं ही नहीं बदला। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 1 से 6 पद को हम पढ़ते हैं तो यशायाह क्या देखा? परमेश्वर के भवन में उसने परमेश्वर के प्रताप को देखा। उसने परमेश्वर के तेजोमय प्रताप को देखा। पढ़े क्या लिखा है? यशायाह 6वां अध्याय और उसके 1 से 6 पद। जिस वक्त उज्जियाह राजा मरा, हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और हालेलुया। उसके वस्त्र के घेर में मंदिर भर गया। उज्जियाह राजा के मरने के बाद मानो यशायाह के जीवन में प्रकाश उत्पन्न हुआ। और वो क्या देख रहा है कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। ऐसा मालूम होता है कि ये परमेश्वर के भवन में जाता तो था, परंतु वह देख नहीं पाता था परमेश्वर को। परमेश्वर को जान नहीं पा रहा था। जब हम देखेंगे तब तो जानेंगे। फिर आगे क्या लिखा है? उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। और क्या कह रहे थे? वो एक दूसरे से पुकार पुकार के, सेनाओं का यहोवा, हालेलुया, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यदि 5वें पद को पढ़ें, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा। जब हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाते हैं, तो हमें क्या मिलती है? उसकी आशीषों को पाते हैं, उसके जीवन को पाते हैं, उसके तेजों में प्रकाश को पाते हैं। इससे पहले यशायाह कभी भी आंखें उठा करके नहीं देखा होगा, लेकिन जब यशायाह ने अपनी आंखें उठा करके देखा तो अपने आप को महसूस हुआ और कहा, हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य और अशुद्ध होठ वालों के साथ रहता हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी अपने जीवन को जांचना है, प्रतिदिन अपने आप को देखना है, प्रतिभोर परमेश्वर के कदमों पे जाना है, क्योंकि जब तक हम प्रभु के कदमों में टूटेंगे नहीं तो प्रभु हमें खड़ा नहीं करेगा। और यही यशायाह क्या हुआ? वहां पे जब देखा अपने आप को तो वह टूट के बिखर गया और वो यशायाह से यशायाह नबी बन गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। यदि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके 4 और 5 पद को पढ़ते हैं, क्या लिखा है वहां पे? पतरस ने यूहन्ना के साथ हालेलुया, पतरस ने यूहन्ना के साथ क्या हुआ? उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा,
एक भिखारी जो सुंदर फाटक के पास बैठा करता था, वो कुछ पाने की आशा से पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहा है। तब पतरस और यूहन्ना ने क्या बोला? तू हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। यस हालेलुया। आपको और मुझको भी अपने परमेश्वर से पाने के लिए, आपको और मुझको भी अपने जीवन में कुछ पाने के लिए अपने जीवित परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। यदि हम आज नहीं देखेंगे तो कल हम किसको बताएंगे? कल हम अपने बाल बच्चों को कैसे समझाएंगे? और आगे पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना हालेलुया, तो मेरे पास चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ कि तू यीशु नासरी के नाम से चल फिर। यदि वो भिखारी परमेश्वर पतरस और यूहन्ना की ओर नहीं देखता तो कुछ नहीं पाता। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं भी इस संसार में, सांसारिक जीवन में अधूरे हैं। हमें भी परमेश्वर की ओर देखना अति आवश्यक है। यदि हम ना देखेंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चौथी बात हम देखते हैं, पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप करना जरूरी है। गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसके 7 पद के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। 7 पद को पढ़ें। गिनती 21 और उसके 7 पद में लिखा है, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हाँ क्या कहने लगे? हमने पाप किया हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। हालेलुया। हमारे जीवन में तकलीफ, हमारे जीवन में परेशानियां, हमारे जीवन में नाना प्रकार के प्रताड़नाएं क्यों आती मालूम है? क्योंकि हम आनंद में तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन दुख के समय हमेशा भला बुरा कहते हैं। और यहाँ भी यही हुआ। ये परमेश्वर के हाथ से वो रोटी अर्थात मन्ना खाते थे, लेकिन जब इनको कुछ ज्यादा दूर चलना पड़ा तो ये क्या हुए? यहोवा और मूसा के विरुद्ध बातें करने लगे, बड़बड़ाने लगे। मेरे प्रियो, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये पश्चाताप करने लगे कि तू हमारे लिए परमेश्वर से क्या कर? प्रार्थना कर। तू हमारे लिए प्रार्थना कर। दाऊद राजा भी जब, यदि हम देखे दूसरा शामिल उसके 11वां और 12वां पद में, जब वो पाप किया और वो अपने पाप में इठला रहा था, वो अपने पाप में घमंड कर रहा था कि कोई नहीं देख रहा है, तब नतान नबी ने जाकर के राजा दाऊद से क्या बताया कि तूने पाप किया। यदि हम दूसरा शामिल उसका 12वां अध्याय और उसके 9 पद को पढ़े, क्या लिखा है? दूसरा शामिल, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर। हालेलुया। ये नतान नबी किसको कह रहा है? राजा दाऊद को, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, परंतु इसने अपनी आंखों की अभिलाषा के लिए, अपने शरीर की अभिलाषा के लिए, अपनी मन की कामना को पूरी करने के लिए इसने क्या किया? पढ़े। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों यह काम किया? क्यों यह काम किया? जो उसकी दृष्टि में बुरा है। जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती यूरिया को तूने तलवार से घात किया। और इसने क्या किया? एक तरफ तो हित्ती यूरिया को बीच युद्ध के भाग में ढकेल के मरवा डाला, एक तरफ उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। ये पाप के ऊपर पाप करता चला गया।
प्रिय भाई और बहनों, परंतु हम बाइबल को पढ़ते हैं, उसने क्या क्या पश्चाताप किया, और जो पश्चाताप करता है परमेश्वर उसके गुनाहों को क्या करता है, माफ करता है। परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है हमारे जीवन में भी। आज यदि बहुत से पाप हैं, यदि हमने किसी के विरुद्ध पाप किया है, यदि हमने अपने आप के भी विरुद्ध पाप किया है, अब लोग बोलेंगे कि हम अपने विरुद्ध कैसे पाप कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इस शरीर में यहोवा की आत्मा है, और हम जब पाप करते हैं तो उसके आत्मा को हम कचोटते हैं, उसके आत्मा को हम दुखित करते हैं। तो हमें क्या करना है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और जब राजा दाऊद ने पश्चाताप किया तो खुदावन ने उसके सारे गुनाहों को माफ किया। ठीक यहाँ भी जब ये इस्राएली लोग अपने गुनाहों को मान लिए, 5वें पद को हमने पढ़ा कि ये क्या किए, ये अपने मुंह से बोले कि हमने परमेश्वर और तेरे विरुद्ध पाप किए हैं, हमारे सामने से इस विषैले सांप को दूर कर। और खुदावन ने क्या बोला मूसा को कि तू एक पीतल का प्रतिमा बना करके ऊपर ऊंचे पे लटका दे, ताकि जितने लोग देखें वे जीवन को पाए। पश्चाताप करना जरूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसके 17 पद में आपके और मेरे लिए खुल्लम खुल्ला प्रचार किया। और क्या कहा, पढ़े। उस समय से यीशु ने प्रचार करना प्रारंभ किया। क्या प्रचार करना, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए खुल्लम खुल्ला प्रचार किया और कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हमें खुदावन यह अवसर देता है। अगली बात हम देखते हैं कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हमें प्रार्थना करना जरूरी है। गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसके 7 पद के आखिरी भाग को पढ़ेंगे। क्या लिखा है, तब यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। हालेलुया। क्या लिखा है, यहोवा से प्रार्थना कर। कौन बोल रहे हैं, इस्राएली लोग बोल रहे हैं। किससे, मूसा से बातें कर रहे हैं। किनसे बातें कर, यहोवा से बातें कर कि वो हमसे, हमारे जीवन से प्रार्थना के माध्यम से इन बुरी वस्तुओं को, इन शैतान को हमसे दूर करे। और मेरे प्रियो, वचन में हम देखते हैं कि जब यह प्रार्थना किया, कौन, मूसा यहोवा से प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि तू एक पीतल की सांप बना और जितने लोग उसको देखेंगे जीवन पाए। ठीक जब हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 33 अध्याय और उसके जब 3 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर। यिर्मयाह 33 और उसका 3 पद में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हमें प्रार्थनाओं में अपने आप को खाली करना है, क्योंकि प्रार्थना हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ाता है। प्रार्थना का हमारे जीवन में होना अवश्य है। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे प्रियो, तो हमारे मध्य से शैतान कभी दूर नहीं होगा। यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़ें। और जो कुछ
प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वह सब तुमको मिलेगा। जब हम प्रार्थनाओं में मांगेंगे, सबसे बड़ी बात क्या है? मनुष्य का जीवन बच जाना। यदि हम प्रार्थना करके अपने जीवनों को बचाते हैं, इससे बड़ी और क्या बात है। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बिचवाई का होना जरूरी है। हमारे जीवन में बिचवाई का होना जरूरी है प्रियो। 7वां पद को पढ़ें, क्या लिखा है? गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसके 7 पद के पहले भाग को पढ़ें। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे। किसके पास गए? मूसा के पास। उस समय मूसा, यहोवा और इस्राएलियों के बीच में कौन था? बिचवाई। जब उन पे नाना प्रकार की विपत्ति आते थे तो मूसा प्रार्थनाओं के द्वारा इस्राएलियों की अगुवाई करता था। जब उनको दुख होता था तो मूसा यहोवा से प्रार्थना करके क्या करता था? मार्ग निकालता था। जब उनको प्यास लगती थी तो यहोवा से बातें करके वह पानी मांगता था। जब उन्हें भूख लगती थी तो मन्ना और बटेर कहां से दिया? परमेश्वर से बातें करता था। तो उनके लिए परमेश्वर क्या किया? हर एक अच्छी वस्तुएं उसे देता गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपके और मेरे जीवन में भी एक बिचवाई है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में सिर्फ एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो आपके और मेरे जीवन में बिचवाई है। आज बहुत से लोग परमेश्वर के भवन में जाते हैं और पासवानों को अपना बिचवाई मानते हैं। यहीं पे उनकी आशीष खत्म हो जाती है। मेरे प्रियो, हमारा सच्चा बिचवाई करने वाला, मध्यस्थ करने वाला सिर्फ एक है और वह है प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो महापवित्र स्थान का पर्दा क्या हुआ? फट गया। अब कोई नहीं, अब कोई नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मध्यस्थ है और हमारा बिचवाई है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना आवश्यक है। उसके वचन को सुनना आवश्यक है। इस वचन पर विश्वास करना आवश्यक है। और जब हम इसको सुनेंगे, देखेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर के बताए हुए वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, तो वह हमारा बिचवाई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग सफर करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। और यह पीतल का जो सांप जिसकी प्रतिमा बनाकर ऊंचे पे लटकाया गया था, कौन है? ये वही प्रभु यीशु मसीह है जो आज आपके और मेरे लिए गुलगाता के पहाड़ पे ऊंचे पे लटका दिया गया था, ताकि आप और मैं जीवन को प्राप्त करें। उसके लहू बहाए जाने के द्वारा आप और मैं छुटकारा को प्राप्त करें। उसके लहू बहाए जाने के द्वारा आप और मैं प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में कुछ बातों का हमें गांठ बांधने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारा बिचवाई है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे जीवन की नैया को पार लगाए। आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को हम जांचें, विचारें और उसकी ओर अपने आंखें लगाएं। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन को पार करने वाले एकमात्र सच्चे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज इस संसार में आप हम मनुष्यों के लिए मारे नहीं गए थे,
गाड़े नहीं गए होते और जी नहीं उठते, हमारा विश्वास व्यर्थ होता, हमारा आपकी ओर देखना व्यर्थ होता, आपके वचन को सुनना व्यर्थ होता, हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ होता, हमारा विचवाई इस संसार के लोग हमें पाप में डुबा देते। लेकिन आपने हम मनुष्यों के लिए अपना कीमती और बहुमूल्य रक्त बहाया ताकि हम अपने जीवन को बचा सके। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अनुग्रह के द्वारा हुआ। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से पल, अच्छी संगति के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके प्रेम और भलाई के लिए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस सुंदर संगति और इस सुंदर पल के लिए, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम, जय मसीह।